Good morning, everyone. I welcome to you all in your accounts class. So today we start our lecture with some another question of the same topic which we discussed in previous lecture. That is long question of admission of a partner. So जो आज का क्वेश्चन मैं ले रही हूँ इसमें कुछ डिफरेंट एडजस्टमेंट है. टॉपिक सेम है, क्वेश्चन वाइज एडजस्टमेंट्स चेंज होती रहेंगी. जो आगे वाली क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स हैं वो सिंपल हैं, बट इस क्वेश्चन में जो मैं अब आपको करवा रही हूँ ये थोड़ा डिफर क्वेश्चन है, कुछ नई एडजस्टमेंट है इसमें. तो क्वेश्चन इज दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. On 31st March 2019, their balance sheet was creditors, public deposits, bank overdraft, outstanding liability given है, capital given है दो partners की, cash in hand, cash at bank, stock, prepaid insurance, debtors जिसमें already 800 की जो provision है वो बनी हुई है. 28,800 माइनस 800 28,000 आउटर कॉलम में है. प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर ये हमारी एसेट्स हैं. ऑन 1st April 19 द पार्टनर एडमिट अंशु एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु 5:3:2. इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, मींस हमें सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शॉर्टकट सिर्फ किस मेथड में है जिसमें ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का ही सिर्फ शेयर गिवन हो. अंशु ब्रिंग इन 30,000 एज हिज कैपिटल, 30,000 की वो कैपिटल लेके आ रहा है. अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. इट मीन्स ये हमारा लास्ट केस जो था जिसमें गुडविल कैश में नहीं आ रही है. तो न्यू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट की एंट्री है. बट साथ में दिया है पार्टनर देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशुज शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड मेड बाय हर टू द फर्म. और गुडविल भी जो हमने कैलकुलेट करनी है, एक तो वो कैश में नहीं लेके आ रहा और सेकेंडली गुडविल भी गिवन नहीं है, वो भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. और ये केस कौन सा है हमारा? हिडन गुडविल का केस है. तो हमने हिडन गुडविल फाइंड आउट करनी है, देन अंशु का शेयर फाइंड आउट करेंगे. प्लांट एंड मशीनरी इज़ टू बी वैल्यूड एट 60,000. प्लांट एंड मशीनरी जिसकी पहले वैल्यू थी 48,000 अब 60 की हो गई है. 12,000 से प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज्ड है. स्टॉक एट 40,000, स्टॉक 32 का था अब 40 का हो गया, तो 8,000 इंक्रीज हो गया बाय स्टॉक. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन्ड एट 4,000. ऑलरेडी हमारे पास कितने की प्रोविजन बनी हुई है? 800 की. उसने बोला हमने 4,000 तक करनी है. इट मीन्स 3,200 की प्रोविजन हम और क्रिएट करेंगे. तो रीवैल्यूएशन में 2 वाली साइड 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,200. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाय 20%. लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 गिवन है और 20,000 से ये अप्रिशिएट हुआ है. 50,000 का 20% दैट इज़ 10,000 बन गया. तो ये जो वैल्यू है हमारी ये अप्रिशिएट हुई है, तो वो बाय वाली साइड बिल्डिंग जो है वो हमारे पास आएगी. फर्नीचर हैड बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%. फर्नीचर जिसकी वैल्यू है 10,000 की और 10,000 से जो ये है हमारे पास डेप्रिशिएट हुआ है, तो 2 वाली साइड 2 फर्नीचर. देयर इज़ एन एडिशनल लाइबिलिटी फॉर 8,000 and being outstanding salary payable to the employee of the firm. हमारे पास 8,000 की एक liability given है and this liability is not included in outstanding liabilities. इसमें ये 1,000 की जो liability है हमने ये include ही नहीं की, तो it means यहाँ पे एक liability हमारी increase हो रही है. तो revaluation में 2 वाली side हम इस liability को increase करेंगे. Stated in the above balance sheet,
and partners decided to show their liabilities in the books of accounts of the reconstituted firm, you have to prepare revaluation, capital account, balance sheet of Deepika, Rajshri and Anshu. So let's start. So in this question, firstly, old ratio is given. Deepika and Rajshri की 3:2 की रेशो है. अंशु एडमिट किया है, न्यू रेशो गिवन है 5:3:2. रेशो बन गई 2/10. इसकी मैंने यहीं से फाइंड आउट करके लिख ली है 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टोटल बन गया 10. सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू. तो दीपिका का जो शेयर है, ओल्ड शेयर 3/5 माइनस न्यू शेयर 5/10, ये कैलकुलेट करके बन गया 5/50. राजश्री का कैलकुलेट किया, सेम ओल्ड माइनस न्यू 5/50 मीन्स 5:5 और कटिंग करके बन गया ये 1:1. अब जर्नल एंट्री भी डाल लेते हैं. कैश अकाउंट डेबिटेड टू अंशुज कैपिटल 32,000 वो लेके आया, बट गुडविल वो नहीं लेके आया, तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें कैपिटल भी चाहिए रिमेनिंग पार्टनर्स की, क्योंकि जो बैलेंस शीट में गिवन है वो बिफोर एडजस्टमेंट है. हमें एडजस्टमेंट के जो बात की है बिफोर गुडविल की एडजस्टमेंट, बट आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट वो कैपिटल चाहिए. तो उसके लिए पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट अपना प्रिपेयर करेंगे. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमारे पास जो आइटम्स दी हुई हैं, फर्स्टली प्लांट एंड मशीनरी 60,000 है. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट एंड वन बाय वन हमने जो एडजस्टमेंट्स है वो लेनी है. तो फर्स्ट है हमारे पास गुडविल. फर्स्ट 3 तो एज इट इज़ ही निकल गई. यहाँ से स्टार्ट है हमारा. प्लांट एंड मशीनरी इज़ टू बी वैल्यूड एट 60,000 की वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की. तो यहाँ पे आएगा प्लांट एंड मशीनरी जो इंक्रीज़ हो गया बाय प्लांट एंड मशीनरी, और 60,000 यहाँ पे गिवन है. अंदर गिवन है बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी 48 का. तो यहाँ पे हमारे पास 12,000 का प्लांट एंड मशीनरी बन गया. इसके बाद गिवन है स्टॉक बाय स्टॉक, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है. क्वेश्चन में जो स्टॉक गिवन है दैट इज़ 32,000, और यहाँ पे स्टॉक 40,000 का हो रहा है, तो 8,000 से इंक्रीज़ हो गया. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 तक हमने बनाने हैं, ऑलरेडी 800 के बने हुए हैं. तो 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 माइनस 800, तो यहाँ पे 3,200 हमने क्रिएट कर दिया. इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हमें दी है दैट इज़ बिल्डिंग, जो अप्रिशिएट हुई है 20% से बाय बिल्डिंग. टोटल बिल्डिंग की वैल्यू है 50,000 इंटू 20%, तो 10,000 बन गया ये. फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है 2 फर्नीचर, ब्रैकेट में मैंने डेप्रिसिएशन कर दिया. तो फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट हुआ है, और 10,000 का 10% ये बन गया हमारे पास 1,000. इसके बाद एक लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हुई है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी. लास्ट एडजस्टमेंट है ये जो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि 8,000 की है, वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया. तो ये हमने अपनी जो एडजस्टमेंट्स थी वो यहाँ पे कर ली हैं एडजस्टमेंट. अब हम टोटल करके देखते हैं. इस साइड का टोटल बन गया 8 + 1 9,000, 9 + 3 12,200. इस साइड का टोटल 30,000, और इसमें से हमने माइनस कर देना है इसको.
तो ये बन गया 17,800 हमारे पास। तो ये इस साइड बैलेंस इसका बचा है क्योंकि ये वाली साइड हमारी बड़ी है। यहाँ पे टोटल बन गया 30,000, यहाँ पे भी टोटल बन गया 30,000। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स के नाम है दीपिका और राजश्री। मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने शॉर्ट फॉर्म ले ली है डी और आर। रेशो इनकी गिवन है 3/2, 3:2, तो 3/5 और 2/5। और प्रॉफिट जो हमारे पास आया दैट इज़ 17,800। अब हमने क्या करना है, इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है इनकी इस रेशो में। तो 17,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ 10,680। और जो बैलेंस हमारे पास बचा है 2/5 करके दैट इज़ 7120। तो ये हमारे पास इनका प्रॉफिट भी आ गया। इसके बाद अब हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है अभी। तो कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर्स के नेम, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। तो फर्स्टली हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। और ब्रॉट डाउन जो क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 48,000 एंड 40,000। तो दीपिका राजश्री में दोनों में डाल दिया 48 और 40,000। नया पार्टनर कैपिटल जो है अपना शेयर लेके आ रहा है कैश में, बाय कैश या बैंक जो भी आपने लिखना है। तो यहाँ पे वो 32,000 इसको लेके आ रहा है। अब क्वेश्चन में कोई रिज़र्व इस साइड नहीं है, इस साइड कोई लॉस नहीं है। तो इट मीन्स हमने सिर्फ अब ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफ़र करना था इसमें। तो प्रॉफिट जब हमने ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन का बैलेंस डालेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है हमारे पास 10,680 एंड 7120, ये भी हमने डाल दिया। क्वेश्चन में अभी हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है और गुडविल के लिए उन्होंने बोला है कि एक तो एक्चुअल कंट्रीब्यूटेड और साथ में जितना उसका शेयर बनता है हमने उसके बेसिस पे करनी है। मींस हिडन गुडविल है। आपको जो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स थे हिडन गुडविल के उसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं थी। अब इसमें हमने क्या करना है, दीपिका और राजश्री, जैसे दीपिका की कैपिटल अब कितनी बन रही है 48,000 प्लस 10,680, तो ये बन गई 58,680 क्योंकि इस साइड माइनस करने को कुछ भी नहीं है। 40,000 प्लस 7120 47,120 बन गए यहाँ पे भी बैलेंस। और इसकी कैपिटल जो एक्चुअल है वो 32,000 की है। तो अब हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है अपनी। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैपिटल ऑफ अंशु इज़ 32,000। तो फर्म की कैपिटल जो अब हमने कैलकुलेट की 32,000 इंटू इसका शेयर जो था 2/10, रेसिप्रोकल किया 10/2 तो 1,60,000 बच गया। यूजली जो आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल्स थे उसमें डायरेक्टली हम ये कैपिटल ले रहे थे क्योंकि उसमें कोई रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स नहीं थी। तो यहाँ पे हमने ये टोटल जो है वो नहीं लेना है। एक्चुअल कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की एडजस्टमेंट से पहले कितनी कैपिटल हमारे पास आई है। दीपिका की अभी हमने कैलकुलेट की, इन दोनों का टोटल किया, इस साइड को माइनस किया तो कुछ भी नहीं था, तो 58,680 आ गया ये। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। सेकंड वाले का राजश्री का भी ऐसे ही ले लिया, प्लस दीपिका, राजश्री और अंशु इसकी 32,000 सी, इन तीनों का टोटल किया तो बन गया 1,37,800। गुडविल इज इक्वल्स टू दी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल गुडविल बिफोर गुडविल एडजस्टमेंट, एक्चुअल कैपिटल हमारी। तो 1,60,000 में से इसको माइनस किया तो फर्म की जो गुडविल है दैट इज़ 22,200 की आ गई। हमने नए पार्टनर का शेयर निकाला 22,200 इंटू 2/10, तो ये बन गया 4,440। इसको हमने डिवाइड करना था दीपिका और राजश्री में, और दीपिका और राजश्री की सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ इक्वल 1:1,
तो इसका हाफ हमने कर दिया 2000, 220, 2000, 220। तो यहाँ पे हमने अंशुस कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही कैपिटल है, तो अंशुस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू दीपिका टू राजश्री, ये हमने एडजस्टमेंट एंट्री बना दी इसकी, क्योंकि वो गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा। अब हमने क्या करना है, इस गुडविल को पोस्ट करना है इनकी कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी बाय अंशुस कैपिटल, और यहाँ पे टू दीपिका's कैपिटल टू राजश्री's कैपिटल। अब जब हमने अंशु लिखा है तो दीपिका और राजश्री में डालेंगे, और बैलेंस जो हमारे पास आया विच इज़ 2000, 220, 2000, 220, 2000, 220। और जब हमने दीपिका और राजश्री लिखा है तो अंशु की कैपिटल में ये बैलेंस जाएगा 2000, 220 एंड 2000, 220। आफ्टर दैट हमने जो बैलेंस कैरी डाउन है अब वो फाइंड आउट करना है। तो बैलेंस कैरी डाउन करने के लिए यहाँ पे बैलेंसिंग की जाएगी। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, इन सभी का टोटल हमने करना है। तो इस साइड का टोटल हमने किया विच इज़ 58,680, तो ऑलरेडी बना हुआ था, इसमें हमने इसको ऐड कर दिया, तो ये बन गया 60,900, और यहाँ पे भी 60,900। तो बैलेंस कैरी डाउन 60,900 आ गया। इसका टोटल क्या 47,120 प्लस 2,220। तो यहाँ पे भी हमने इसका टोटल जो है वो अब फाइंड आउट कर देना है, विच इज़ 49,340, एंड यहाँ पे भी 49,340 एंड 49,340। और इसके बाद ये जो 32,000 है हमारा, ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें से ये 4,440 भी हमने माइनस करना है, तो बैलेंस बच गया 27,560। तो ये बैलेंस कैरी डाउन आ गए। अब हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है इस क्वेश्चन की। बैलेंस शीट ऑफ तीनों पार्टनर्स के नेम एज ऑन डेट गिवन है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 31 मार्च 2019, और यहाँ पे हमें कैपिटल गिवन है दीपिका, राजश्री और अंशु की, जो हमने अभी यहाँ पे निकाली है 60,900, 49,340 और 27,560। ये हमने कैपिटल डाल दी यहाँ पे। अब वन बाय वन हमने एडजस्टमेंट्स जो हैं वो डालनी है। क्रेडिटर्स 16,000 के हैं और कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है क्रेडिटर्स में, तो क्रेडिटर्स 16,000 एज इट इज़। पब्लिक डिपॉजिट्स, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है, 61,000 एज इट इज़। बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज़ 6,000 का बैलेंस हमने डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जो इस क्वेश्चन में हमें 2,000 की ये गिवन है, प्लस एक न्यू लायबिलिटी हमारी क्रिएट हुई थी जो लास्ट एडजस्टमेंट ये 8,000 हमें दी है, तो ये 8,000 हमने इसमें ऐड कर देना है। तो टोटल लायबिलिटी यहाँ पे बन जाएगी 10,000 की। ये थी हमारी आइटम्स। अब इस साइड अगर हम देखें तो कैश और बैंक दोनों बैलेंसेस हमें अलग अलग गिवन दिए हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे जो बैंक बैलेंस हमें दिख रहा है वो है 2800 का, और यहाँ पे जो ओवरड्राफ्ट है वो 6,000 का है। और अब हमें ऑलरेडी पैसे भी आए हैं, यहाँ पे ये कैपिटल लेके आया है अपनी, तो इस कैपिटल को हम बैंक के थ्रू भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं, बैंक बैलेंस। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा
ओवरड्राफ्ट है वो हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो कैश है बैंक ले लिया साथ में, और यहाँ पे भी कैश के साथ बैंक कर दिया, कैश या बैंक कुछ भी। अब क्रेडिटर्स डाल दिए, पब्लिक डिपॉजिट डाल दिया। अब जो ओवरड्राफ्ट है वो हम यहाँ पे नहीं डाल रहे, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट अब हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने अब चेक किया कि कैश और बैंक दोनों यहाँ पे गिवन है। लाइबिलिटी ऐड करके डाल दी, और इस साइड का हमारे पास जो बैलेंस है विच इज़ 2,24,800। अब हम एसेट साइड को कंप्लीट करते हैं अपनी। एसेट साइड में फर्स्ट हमें गिवन है कैश इन हैंड विच इज़ 1,200, फिर कैश एट बैंक गिवन है। अब यहाँ पे 2,800 ऑलरेडी गिवन है, प्लस 32,000 हमारे पास और आया है, और माइनस 6,000 हम कर देंगे जो हमारा ओवरड्राफ्ट है। तो यहाँ पे जो बच गया 28,800। इसके बाद हमें गिवन है क्वेश्चन में स्टॉक, और स्टॉक की एडजस्टमेंट थी। आपने जो भी एडजस्टमेंट है उसको साथ में शो करना है। 32,000 का स्टॉक था, जिसमें जो स्टॉक है वो इंक्रीज़ हो गया था 8,000, तो प्लस हो गया 8,000, यहाँ पे बन गया ये 40,000 का स्टॉक। स्टॉक के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारे पास 1,000 की, ये डाल दी हमने। इसके बाद हमें गिवन है डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। क्वेश्चन में गिवन है 28,800 के, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब यहाँ पे 800 की ऑलरेडी थी, हमने 3200 की क्रिएट की है, तो टोटल उन्होंने 4,000 बोला था क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ से हमने 4,000 ही माइनस करना है विच इज़ 24,800। इसके बाद क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी गिवन है हमें, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। 60,000 उन्होंने हमें नीचे दी थी एडजस्टमेंट में, 60,000, तो हमने यही लेनी है। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी वैल्यू 50,000 की लैंड एंड बिल्डिंग है, और बिल्डिंग भी अप्रिशिएट हुई थी। 50,000 ऑलरेडी गिवन है, 10,000 और बढ़ गई, तो 60,000 ये भी आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास फर्नीचर गिवन है 10,000 का, जिस पे 1,000 की डेप्रिसिएशन जो हमने रीवैल्यूएशन में भी ट्रीट की थी, तो ये बन गया 9,000 का। अब हम चेक कर लेते हैं कि कोई एडजस्टमेंट हमारी रह तो नहीं गई। ये सारी आइटम्स हमने ट्रीट कर ली हैं, कैपिटल ट्रीट कर ली है, ये भी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, प्रोविजन, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये लाइबिलिटी भी हमारी ट्रीट हो गई है। अब हमने जो एसेट साइड है हमारी, इसका भी टोटल करके देखना है कि क्या ये लाइबिलिटी साइड के जितना ही इसका टोटल आ रहा है हमारे पास। तो फर्स्ट हमारे पास गिवन है 1,200 प्लस 28,800 प्लस 40,000 प्लस 1,000 प्लस 24,800। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग जो है हमें गिवन दी हुई है, उसका टोटल, एंड देन लास्ट में हमारे पास फर्नीचर जो था उसका टोटल हमने किया। तो इस साइड का भी टोटल जो है हमारे पास आ गया 2,24,800। तो यहीं पे ये क्वेश्चन जो है वो हमारा ओवर है। तो इसमें ये इसके नए पॉइंट्स थे। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं विद सम न्यू एडजस्टमेंट्स। तो ये क्वेश्चन है जिसमें कि कैपिटल का मेथड हम चेंज कर रहे हैं। टॉपिक में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, इसका कुछ भी मेंशन नहीं है, तो एक ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं ही आपको करवा रही हूँ। X and Y are partners sharing profits equally. Their balance sheet on 31st March 2019 is given below. Capital given है, current account given है, bills payable given है, land and building, plant and machinery, furniture, fitting, stock, debtor, इसमें भी provision already बनी हुई है, bills receivable, bank balance. Z is admitted as a new partner, 1/4 share है. Z is to introduce 1,25,000 as a capital. गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट नील, मतलब इसकी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो यही जो है हमारी एंट्री है।
It is found that creditor include a sum of 7500 was not to be paid, but it was also find out that there was a liability of the compensation of workmen amounting to 10,000 कि ये हमारी liability और जो 7500 है अब हमने इनको पे नहीं करना. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इट टू बी क्रिएटेड, ये पॉइंट भी अभी आया. 10% ऑन डेटर्स पे हमने बनाना है. अब देखो डेटर्स हमारे पास 75,000 के हैं. 10% जब हमने क्रिएट किया तो 75,000 का 10% 7500. अब 7500 उसने बोला है कि आपने क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जैसे 7500 क्रिएट करना है हमने. ये होनी चाहिए, न्यू प्रोविज़न है ये हमारी. ऑलरेडी हमारे पास कितने की बनी हुई है? 5000 की. 5000 ओल्ड है. इट मीन्स इस बारी हम क्रिएट कितनी करेंगे? यहाँ पे 1500 की हम रीवैल्यूएशन में क्रिएट करेंगे. और जब प्रोविज़न माइनस करने की बारी आएगी डेटर्स में से तो हमने 7500 ही माइनस करना है. इन रिगार्ड ये नया पॉइंट है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट present fixed capital account method is to be converted into fluctuating capital method. And you know that in fixed capital account method we prepare capital account and current account, both these account, but in fluctuating capital we only prepare a capital account of each partners. तो in this point हमने क्या करना है? फिक्स्ड, मतलब ये दोनों कैपिटल्स को हमने कंपाइल करना है, एक ही कैपिटल में कन्वर्ट करना है. बिल ऑफ 20,000 एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ये बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है बिल 20,000 का. एक्स प्रोवाइड 50,000 लोन टू द बिजनेस एंड कैरिंग इंटरेस्ट 10% का उसका इंटरेस्ट है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन, capital account and bank account and the balance sheet of the new firm. Let's start. So now we start this question. तो 1 by 1 हमने इसकी ट्रीटमेंट जो है करनी है. क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है 1:1, जेड एडमिट हुआ है, दो ही चीज़ें गिवन है. अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि जब दो चीज़ें गिवन है तो जो ओल्ड रेशियो है इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस एंड न्यू रेशियो. अब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है जिसमें जेड कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल की एंट्री नहीं है. 7500 जो है क्रेडिटर्स, इट वॉज फाउंड दैट क्रेडिटर्स इंक्लूड 7500 जिसको अब हमने पे नहीं करना. तो 7500 से हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हो गए हैं, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी है ये हमारी. और वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पे एक लाइबिलिटी अराइज हो रही है हमारी 10,000 की. डेटर्स का ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे इन आर रीवैल्यूएशन अकाउंट. यहाँ पे कन्वर्जन है और यहाँ पे सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो क्रेडिटर्स में ही है, तो रीवैल्यूएशन में इसका कोई लेना देना नहीं है. और यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह पार्टनर्स को मिल रहे हैं तो ये उनकी कैपिटल की है, तो इसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना यहाँ पे. तो फर्स्ट क्रेडिटर्स 7500. उसके बाद रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेट्स जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है. 10% जो हमने क्रिएट करनी थी वो थी 7500 की. 5000 ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो 2500 जो है हमने यहाँ पे अपनी नई प्रोविज़न बनानी है. टू रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न 2500. वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी आ गई. इस साइड का टोटल किया 12,500. इसको माइनस किया 5000 लॉस आ गया और इसको हमने इनकी ओल्ड रेशो 1:1 में डिवाइड कर दिया. अब जो मेन टॉपिक है इस क्वेश्चन का वो है कन्वर्जन मेथड. तो फर्स्टली हमने क्या करना है? करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है. एंड यू नो दैट जब करंट और कैपिटल अकाउंट इकट्ठे प्रिपेयर किए जाते हैं उस केस में हम क्या करते हैं? जितनी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू ही हम करते हैं. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है? जो बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. करंट अकाउंट का बैलेंस 40,000 और 30,000 हमने यहाँ पे डाल दिया. क्वेश्चन में कोई रिज़र्व, कोई लॉस एसेट और लाइबिलिटी साइड नहीं है हमारे पास. तो इसके बाद ये जो लॉस गिवन है हमारे पास रीवैल्यूएशन का, ये भी हम डाल देंगे. टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने करंट में ही इसको डालना है. 2500 यहाँ पे आ गया, 2500 यहाँ पे आ गया. अब हमने इस अकाउंट को बैलेंस कर देना है
और यहाँ पे हमने टू कैपिटल अकाउंट लिख देना है, क्योंकि हमने बैलेंस कैरी डाउन नहीं करना, हमने इस बैलेंस को, करंट बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये कैपिटल में जब चला जाएगा तो ये एक ही अकाउंट बन जाएगा। तो 40,000 इसका टोटल है, 30,000 इसका टोटल है। तो 40,000 में से हमने 2,500 माइनस किया, 37,500। 30,000 में से 2,500 माइनस किया तो 27,500, ये बैलेंसेस आ गए। अब इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और कैपिटल का बैलेंस गिवन है हमें 1,50,000 और 1 लाख। तो यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे 1,50,000 और 1 लाख हमने डाल दिया। नया पार्टनर भी कैपिटल लेके आ रहा है, कैश टू जेड्स कैपिटल, तो बाय कैश या बैंक जो भी आप ले रहे हो, यहाँ पे वो ले आया 1,25,000। इसके बाद हमने कैपिटल और करंट को एक करना है, तो 2 कैपिटल लिखा है, तो यहाँ पे आएगा बाय करंट अकाउंट और इसका बैलेंस था 37,500 और इसका बैलेंस था 27,500। इसके अलावा हमें और कोई एडजस्टमेंट जो है नहीं दी हुई है। तो नेक्स्ट वन जो हमने करना है वो है हमारा बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पे बैलेंस बन गया टोटल करके 1,87,500 और 1,27,000 और 1,25,000। बस ये एक नया छोटा सा पॉइंट था जिसमें हमने करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल एक्स, वाई और जेड की 1,87,500, 1,27,500 और 1,25,000। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल गिवन है, करंट अकाउंट गिवन है, अब हमें क्रेडिटर्स गिवन है 1,30,000 के, बट क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट भी थी। एक तो 7,500 की थी हमारे पास, ये कम होगी लाइबिलिटी, और सेकेंडली 20,000 के जो क्रेडिटर्स थे, बिल्स ऑफ 20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम द क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो हमने क्रेडिटर्स में से इसको डिडक्ट कर देना, और क्योंकि ये बिल बन गए हमारे, तो बिल्स में हम क्या करेंगे, ये 20 को हम प्लस कर देंगे। तो क्रेडिटर्स में से 7,500 जो हमारी लाइबिलिटी कम हुई थी वो माइनस दिस 20,000, तो बैलेंस बच गया 1,02,500। बिल्स पेबल टोटल किया 70,000 आ गया। अब इसके बाद एसेट साइड हम चेक करते हैं। एसेट साइड में फर्स्ट हमें गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू गिवन है 1,50,000 की, और लैंड एंड बिल्डिंग में फ़िलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1,50,000 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट इज़ द प्लांट एंड मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है प्लांट एंड मशीनरी की, 1 लाख। फर्नीचर एंड फिटिंग 25,000। नेक्स्ट वन इज़ द स्टॉक, कोई चेंज नहीं है, 75,000। इसके बाद गिवन है डेटर्स, 75,000 के डेटर्स हैं, बट अब हमारे पास जो प्रोविज़न है वो कितने की टोटल है, ये 7,500 की। तो हमने डेटर्स में से 7,500 ही माइनस करने हैं अपने। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है बिल्स रिसीवेबल, जिसकी वैल्यू है 30,000, और बैंक बैलेंस गिवन है 50,000, जिसमें कि नया पार्टनर भी कैपिटल कैश में लेके आ रहा है, बैंक बैलेंस के थ्रू लेके आ रहा है, तो वो भी हमारे पास आएगी। अब इसके बाद हमने जो बैलेंसिंग है वो चेक कर लेनी है इनकी, क्योंकि हमने सारी आइटम्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर ली हैं अपनी। तो कैपिटल, इसके बाद बाकी जो आइटम्स थी वो भी आ गई हैं। अब नेक्स्ट वन हमने चेक करना है कि कोई एडजस्टमेंट जो है वो हमारी रह ना जाए, क्योंकि हमने कैपिटल्स भी ट्रांसफ़र कर ली हैं,
इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिटर और बिल्स पेबल था, तो एक बारी एडजस्टमेंट्स चेक कर लेते हैं। हमारी एडजस्टमेंट में हमारे पास फर्स्ट थी कैपिटल की, एडजस्टेड है, गुडविल की वो भी एडजस्ट है, क्रेडिटर्स की थी ये भी कर लिए, वर्कमैन कंपनसेशन की एक लाइबिलिटी और ये हमने रिकॉर्ड नहीं की है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड और ये 10,000 की। तो रिवाइज करने से कुछ ना कुछ आइटम निकल ही आती है। इसके बाद फिक्स्ड मेथड को कन्वर्ट करना था, ये प्रोविज़न का था, ये भी हो गया, 20,000 को ट्रीट कर लिया। अब एक्स जो एक पार्टनर है उसने लोन दिया है फर्म, तो बिजनेस में एक्स का लोन बन गया, एक्स इज लोन अकाउंट 50,000। तो अब हमने लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है वो कर लेना है कि ये हमारे पास कितना बन गया, और यहाँ पे ये भी अभी लिखना था हमने, दैट इज़ 67,500। अब क्योंकि लाइबिलिटी हमारी लोन की बनी है तो इट मीन्स हमारे पास पैसे भी आएंगे यहाँ पे 50,000 के, तो ये 50,000 और इसमें प्लस हो गया हमारे पास, तो ये बन गया 2,25,000। अब हमने दोनों साइड्स का जो टोटल है वो कर लेना है, और बैलेंस शीट का टोटल जो हमारे पास बन गया दैट इज़ 6,72,500 एंड 6,72,500। तो इसी के साथ हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो चैप्टर है वो ओवर होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट सिलेबस में इस बार नहीं है कैपिटल एडजस्टमेंट, तो यहीं तक का टॉपिक हमारे सिलेबस में है। आई होप आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर अब क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, तो बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, आप एक बारी दोबारा चेक कर लो। बट अगर फिर भी डाउट है तो आप अपनी क्वेरीज जो है वो क्लियर कर लो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ इंट्रोड्यूस होंगे, जिसमें हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर शुरू करेंगे। सो अच्छे से आपने अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है एंड आफ्टर दैट आपने वो सेंड करनी है फॉर चेकिंग, और अगर कोई क्वेरी है तो आई रिपीट आपने वो पूछ लेनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।